Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. Today we are going to discuss the previous years of IJSO questions. जो IJSO के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पहले के कुछ ईयर्स में आए हुए हैं उनके क्वेश्चंस को हमें बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करना, ठीक है। वन बाय वन हमें ढेर सारे क्वेश्चन अप टू 30 क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इन एन आयन डिस्चार्ज ट्यूब 2.8 into 10 to the power 18 neon plus ion moves towards right, means that positive ions will move towards राइट, ठीक है ना। दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज 2.8 into 10 to the power 18, है ना, पर सेकेंड। while 1.2 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन मूव्स टू लेफ्ट, मीन्स दैट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन जो कि लेफ्ट की साइड में मूव कर रहा है वो कितने हैं? दैट इज 1.2 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द लेफ्ट पर सेकेंड। क्लियर है ना। Therefore, the current in the discharge tube में current क्या होगा? We know that current is opposite to the flow of electron, but इससे पहले हमने ये भी देखा था that current is due to the flow of positive charge, but positive charge actually flow नहीं करता। तो यहाँ पे combination means current क्या होगा? पॉजिटिव अपोजिट, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है नेगेटिव चार्ज का, इसके जस्ट उल्टा होगा करंट, मतलब इसके वजह से भी होगा। तो मैं करंट को क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव इंटू दैट इंटू इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टाइम। और टाइम क्या बोला है? पर सेकेंड, एक सेकेंड। तो देखो नंबर्स कितने हैं पॉजिटिव के? 2.8 इंटू 10 to the power 18, है ना, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव कितने? 1.2 इंटू 10 to the power 18 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे देखो 2.8 प्लस 1.2 विल बिकम दैट इज 4 इंटू 10 to the power 18, 10 to the power 18 कॉमन आ जाएंगे, इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19। while solving you will get 6.4 into 10 to the power -1 which is equal to 0.64 एम्पियर, है ना। तो 0.64 एम्पियर, और ये नेगेटिव चार्ज का फ्लो इधर है लेफ्ट की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज के उल्टा होता करंट, तो ये राइट की तरफ फ्लो करेगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है? देख लो, लिख लो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। इन द इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट सोन इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ज्वाइंड बाय अ वायर, ठीक है, ए और बी को क्या किया गया? वायर से ज्वाइन कर दिया गया। नाउ द करंट इन दिस वायर विल बी, करंट क्या होगा? तो देखो ये जैसे ये ज्वाइन होगा मतलब इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल सेम हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस कब होता? बिकॉज ऑफ दैट रजिस्टर। तो रजिस्टर है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, मीन्स यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। इस पॉइंट मीन्स मैं बोल सकता हूँ एक्स और एक्स डैश का पोटेंशियल सेम है, वाई और वाई डैश का पोटेंशियल सेम है। अब ए और बी का भी पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में आपको मालूम है आर दोनों सेम होता है, तो आर डिवाइडेड बाई 2 होता है आर इक्विवेलेंट, दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6 ओम। तो इन दोनों के प्लेस पे मैं एक रजिस्टर ड्रॉ कर सकता हूँ, वो 6 ओम होगा, ठीक है ना। वो कितना होगा? 6 ओम। अब इन दोनों का पैरेलल भी सेम है, तो इनका क्या होगा? 6 ओम होगा। और ये दोनों किससे कनेक्टेड है? एक सेल से, 24 वोल्ट बैटरी के सेल से, ठीक है ना। तो 6 + 6, नाउ दिस बिकम इन सीरीज, तो 6 + 6 बिकम 12, आर इक्विवेलेंट बिकम 12 ओम। तो I इज इक्वल टू क्या होता? फ्रॉम ओम्स लॉ V अपॉन आर, V की वैल्यू 24, R की वैल्यू 12 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। देखो 2 एम्पियर विच इज, है ना। यहाँ पे क्या बोला? इन सर्किट अरेंजमेंट सोन इफ द पॉइंट A एंड B आर जॉइंड बाय वायर देन द करंट इन दिस वायर विल बी, करंट इन दिस वायर विल बी, ये वायर में करंट कितना होगा, ठीक है ना। तो ये 2 एम्पियर जो करंट होगा ये बैटरी देगा, ठीक है। 2 एम्पियर करंट देगा, वन इधर स्प्लिट होगा, वन इधर स्प्लिट होगा, बट इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इसमें करंट तो कुछ जाएगा ही नहीं, तो आई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है ना। ये जो 2 एम्पियर आया वो टोटल सेल से प्रोवाइडेड करंट है, बट ये क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया ना। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या है? कि करंट 0,
अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, दैट्स वाई दिस इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, ठीक है ना, एक आइडियल सेल है जिसकी ईएमएफ क्या है 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, is connected with across the network of resistor as shown in the figure, ये इस तरीके की नेटवर्क है 10 ओम का, 100 ओम का एंड 5 आर रेजिस्टेंस, for which the power dissipated by the parallel combination is same as that of 10, मतलब इसमें जो पावर डिसिपेट होता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन में पावर दोनों में सेम होता है, ठीक है ना, तो दोनों में पावर सेम होता है, तो पावर का फॉर्मूला आपको क्या मालूम, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो देखो आई स्क्वायर आर, इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, कॉम्बिनेशन की पावर बोला, और इसमें जितने करंट जाएंगे उसमें कॉम्बिनेशन भी सेम करंट जाएगा, ठीक है, और बोला पावर दोनों में सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर आर, इसके लिए आर मैंने बोला, सपोज मैंने इसको R1 बोल दिया और इसको आर इक्विवेलेंट बोल दिया, आर इक्विवेलेंट इसका क्या निकलेगा, पैरेलल में है तो 100 इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर, ठीक है, तो आई स्क्वायर आर R1, ठीक है, इंटू आर इक्विवेलेंट, तो दिस इज आई स्क्वायर R1 इज इक्वल टू, R1 के प्लेस पे मैं लिख देता हूँ दैट इज इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसकी वैल्यू लिखता हूँ दैट इज 10, आई स्क्वायर सेम होगा क्योंकि दोनों सीरीज में, आर इक्विवेलेंट की जगह पे मैं लिखता हूँ 100 आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर, देखो 1 0 1 0, आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 इज इक्वल टू 10 आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो इट इम्प्लाइज दैट इज 100 प्लस आर इज इक्वल टू 10 आर, तो 9 आर इज इक्वल टू 100, आर इज इक्वल टू 100 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इसको आप 100 अपॉन 9 को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा दैट 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 11 अपॉन 11, दैट इज आर इज इक्वल टू दिस वैल्यू यू विल गेट, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 9, 100 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 11.11 आपको आंसर मिलेंगे विच इज ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, टू बल्ब ऑफ स्पेसिफिकेशन 50 वॉट एंड 220 वोल्ट, क्लियर है ना, दो बल्ब दे रखे 50 वॉट की और उसकी स्पेसिफिकेशन जो है पावर रेटिंग वो 220 वोल्ट पे है, एंड 100 वॉट वो कितने पे है 200 वोल्ट पे, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज विथ 220 वोल्ट सप्लाई, तो आपको पता है पावर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर, तो मैं आर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ वी स्क्वायर अपॉन पी, ये लिख सकता हूँ ना। अब देखो स्पेसिफिकेशन टू बल्ब है ना, दो बल्ब है, अब एक मैं R1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वी स्क्वायर मीन्स 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 50, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 220 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 5 R1, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 4840 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू मिलने वाली है दैट इज 9 है ना 6 और दैट 4 8 अप्रॉक्स दिस वैल्यू 968 है ना, तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है। अब R2 की मैं बात करूं तो R2 कितना होगा दैट इज, फिर से यहीं पे फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सेकेंड वाले के लिए 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई आर 100, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 400 ओम R2, मतलब मेरे को पता लग गया, क्या पता लग गया, जो 50 वॉट की बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है और जो 100 वॉट की बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस कम है, ये हमें पता लग गया। अब देखो जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ 50 वॉट, ठीक है ना, पैरेलल में जब कनेक्ट होंगे देखो
एक बल्ब की पावर कितनी थी 50 वॉट, एक बल्ब की पावर कितनी थी दैट इज 100 वॉट। अभी आपने जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा था, ठीक है ना, जो 50 वॉट के लिए था उसके लिए रेजिस्टेंस 968 ओम आया, ठीक है, कितना आया है 968 ओम 50 वॉट के लिए। इसके लिए जो रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है 968 आया ओम। और जो आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा दैट 100 वॉट बल्ब के लिए, उसके लिए रेजिस्टेंस कितना आया 400 ओम आया। कितना आया है रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट इज 400 ओम। अब जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे इस तरीके से, सीरीज में, और ये दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे R50 R100, ठीक है, R100, तो देखो आपको पता फॉर्मूला दैट इज पावर इज इक्वल टू, सीरीज में क्या होता है I स्क्वायर R, ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब अगर मेरे को पावर ज्यादा चाहिए, किसमें पावर ज्यादा होगा रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर क्या होगा कम होगा। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, देखो रेजिस्टेंस 50 ओम का, तो पावर उसका क्या होगा 50 ओम का रेजिस्टेंस ज्यादा है। पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो पैरेलल में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी पावर क्या होगी 50 ओम की पावर लेस होगी और पावर 100 का ज्यादा होगा, ठीक है। सीरीज में देखो, सीरीज में पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, मीन्स किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट तो दोनों में सेम होगा, पोटेंशियल से तो मैं कर ही नहीं सकता, दोनों में पोटेंशियल सेम, इसमें करंट दोनों में सेम होगा, तो पावर उसका ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मीन्स पावर ऑफ यहाँ पे 50 वॉट बल्ब का ज्यादा होगा 50 एज कंपेयर टू 100 वॉट। मीन्स देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 100 वॉट बल्ब, ठीक है, यहाँ पे देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे पहले किस में कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। पैरेलल में अभी देखा कौन सी 100 वॉट का देखा ना आपने कि वहां पे देख लो दैट 100 वॉट बल्ब उसकी पावर ज्यादा आ रही थी, मतलब उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, क्लियर है। और 50 वॉट बल्ब ग्लो कर रहा था रेजिस्टेंस, मींस किसमें इस वाले में 50 ओम का पावर ज्यादा है, क्लियर है ना। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया करेक्ट ऑप्शन, है ना। हमें कंपेयर करना होगा सीरीज पैरेलल में, सीरीज में करंट सेम होता तो उसके अकॉर्डिंग, और पैरेलल में दैट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता, और करंट प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा पैरेलल में उसके पावर कम होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके हमें पता लगा 100 वॉट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर इन पैरेलल एंड 50 वॉट ग्लो इन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर 3 बॉडीज A B C, बॉडी A when brought closer to B, जब बॉडी A को B के सामने लाया गया, ठीक है, तो क्या हुआ अट्रैक्ट किया, ये एक दूसरे को क्या किए अट्रैक्ट किए। नेक्स्ट टाइम जब बॉडी B को C के पास लाया गया, B को C के पास लाया गया, तो ये क्या किए रिपेल किए। तो रिपल्सन कब होगा जब दोनों अपोजिट चार्ज होंगे, मतलब दोनों सेम चार्ज होंगे। रिपल्सन तभी होगा जब बी और सी सेम चार्ज होंगे, लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन होता। तो देखो रिपल्सन बी एंड सी हैव सेम चार्ज, ठीक है। अट्रैक्शन मतलब अपोजिट चार्ज हो सकते हैं, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है ना। रिपल्सन तभी होगा जब दोनों बॉडी सेम चार्ज के, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अट्रैक्शन तभी होगा जब दोनों सेम नेचर के हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन न्यूक्लियर रिएक्टर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सपोज इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा तो प्रोटॉन इधर जा रहा, स्मॉल होल जिसमें टाइम दे रखा है कितने 2 सेकेंड में ये जा रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर, दोनों का नंबर सेम है, ठीक है, दैट इज 2 × 10⁻16, मीन्स मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 × 10⁻16। द करेंट थ्रू द होल इज गिवन बाई, करंट कितना होगा ये बताओ। तो अभी मैंने बोला था आई इज इक्वल टू क्या होता नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 × n नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन
इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टी। तो देखो 2 इंटू नंबर ऑफ कितने हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई 2 और 2 कैंसिल। तो देखो ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर दैट इज 19 और 16 -3 और ये एम्पियर में आएगा, बट आंसर इज इन मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो देखो 3.2 10 टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हो 3.2 मिली एम्पियर। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the circuit B1 B2 B3 represent the identical bulb, consider the cases which register R4। देखो B1 B2 B3 और ये R4 एक रजिस्टर है, एक बारी R4 को कंसिडर करना है, एक बारी R4 को हटा के कंसिडर करना है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन किस में है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो आपको दिखेगा पैरेलल में, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके का कंडीशन है, बल्ब 1, ठीक है, बल्ब 2, ये बल्ब 3 और यहाँ पे एक रजिस्टर है, कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन है और बोला सारे का ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। तो ये देखो ये तीनों किस में, मैं इसको भी आर बोल सकता हूँ, इसको भी आर बोल सकता हूँ, तीनों का रेजिस्टेंस क्या है दैट इज सेम है। तो मैं इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूँ R/3 और ये इसके साथ फिर किस में होगा सीरीज में होगा, तो R दिस इज 4R/3, ये R इक्विवेलेंट मेरे को मिल जाएगा, मिलेगा ना। अब देखो ये R इक्विवेलेंट मिलेगा, मेरे को करंट क्या मिलेगा V/R इक्विवेलेंट कितना आया 4R/3 विच इज 3V/4R विच इज इक्वल टू 0.V/R। ये करंट इस कंडीशन में मिलेगा। अब बोल रहा है इसको अब हटा दो, इस वाले को हटा दो, तो अब कौन कौन रह गया, ये रह गया, मतलब अब R इक्विवेलेंट क्या होगा दैट इज R/2, ये दोनों सीरीज पैरेलल में और इसके साथ ये सीरीज में, दिस इज R विच इज इक्वल टू 3R/2। अब इसमें जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा V/3R/2 विच इज इक्वल टू 2V/3R विच इज इक्वल टू 0.67, ठीक है ना। तो देखो यहां पे आप देख सकते हो कि करंट जो सेल से निकलेगा वो क्या होगा, इस वाले बल्ब के लिए मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में देखो करंट ज्यादा है, आफ्टर इसको हटाने के बाद करंट की वैल्यू कम हो गई, मतलब स्टार्टिंग में बल्ब 1 जो था वो ब्राइटर ग्लो कर रहा था, क्लियर है ना। अब स्टार्टिंग में जब ये कनेक्टेड था तो जो भी करंट आ रहा था 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था, बट अब 2 इक्वल पार्ट में होगा तो ये दोनों की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी अब, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे ऑप्शन, तो B1 इज ब्राइटेस्ट इन 1, मैंने बोला कि B1 में क्योंकि तीनों की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था 0.75 हो रहा था, तो ये ब्राइटेस्ट था। उसके बाद एंड B2 एंड B3 बिकम ब्राइटर, B2 एंड B3 बिकम ब्राइटर, क्योंकि इसको हटाने के बाद आप देख रहे थे करंट 2 ही पार्ट में स्प्लिट कर रहा था, तो करंट ज्यादा होगा तो ब्राइटर हो जाएगा, एंड B1 बिकम डीपर एज कंपेयर टू केस 1, और ये डीप हो जाएगा, क्योंकि क्यों डीप होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू 0.75 V/R था, बट बाद में क्या हो गया 0.67/V, तो कम हो गया ना करंट, तो ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, देखो 3 आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तीनों की रेजिस्टेंस R दे रखा, ठीक है, कनेक्टेड इन द फॉलोइंग 4 configuration, rank the arrangement in the order of their equivalence, register from highest to lowest, मतलब ये देखो ये तीनों सीरीज में है तो ये क्या होगा 3R, ये देखो ये दोनों पैरेलल में है तो R/2 और ये R, तो ये इनका कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट की मैं बात करूं तो वो कितना होगा दैट इज इनको ऐड करना होगा,
तो दिस इज r by 2 means 2r plus r 3r by 2 which is equal to 1.5r होगा ये। इस वाले में देखो तीनों पैरेलल में है तो क्या होगा r by 3 which is equal to 0.33r। इसमें देखो ये दोनों सीरीज में मीन्स 2r और इसके साथ ये पैरेलल में r, तो r इक्विवेलेंट क्या होगा इसके लिए, दैट इज 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3r, तो r कैंसिल, दिस इज 2r बाई 3 विच इज इक्वल टू 0.67r। तो देखो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, आप कंपेयर करना स्टार्ट करो, सबसे अधिक ये है मीन्स 1 सबसे ज़्यादा, ठीक है, मीन्स मैं बोल सकता हूँ r1 इज ग्रेटर मैक्सिमम। सेकेंड केस में देखो कौन सी ज़्यादा है, दिस इज 1.5, ठीक है, थर्ड वाला 1.5 है मीन्स r3। उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करो कौन सा ज़्यादा है, दैट इज फोर्थ वन, तो दिस इज फोर्थ, एंड फाइनली देखो सबसे कम है R2, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर इज ब्रॉट नियर द कॉन्टेक्ट विथ अनचार्ज कंडक्टर। एक पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर है जिसको एक कंडक्टर के पास लाया गया, तो क्या होगा, कंडक्टर एक्वायर कर लेगा चार्ज, तो कंडक्टर एक्वायर पॉजिटिव चार्ज टू द कंडक्शन, मीन्स कंडक्शन प्रोसेस से वो क्या करेगा, मेथड ऑफ चार्जिंग कंडक्शन, उससे क्या करेगा, चार्ज एक्वायर कर लेगा और ये कंडक्टर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट आई इन द ब्रांच सोन इन द एडजेसेंट फिगर इज, बोल रहा करंट आई कितना होगा इस फिगर में, ठीक है। तो देखो आपको पता है किरचॉफ्स करंट लॉ कि किसी भी जंक्शन पे नेट इनकमिंग करंट क्या होता है, नेट आउटगोइंग करंट होता है। तो देखो इसमें 5 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर 8 जा रहा है और 3 आ रहा, तो 3 + 5 8, 8 आया 8 गया। इसमें देखो 3 गया 6 आ रहा था और कितना कम होगा 3 एम्पियर, तभी 3 + 3 विल बिकम 6 एम्पियर, है ना। अब नाउ देखो ये 3 जा रहा, ठीक है, पॉइंट के पास आ रहा, 3 देखो पॉइंट के पास आ रहा, ठीक है ना, और इधर से कितना आ रहा है, दैट इज 1.5 एम्पियर आ रहा, ये भी आ रहा, बट इस पॉइंट से जो अवे निकल रहा वो कितना 0.5 एम्पियर, और मेरे को ये आई बताना है। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, 3 आई इनकमिंग इज इक्वल टू आई आउटगोइंग होना चाहिए, तो 3 इनकमिंग इस पॉइंट पे जंक्शन पे और 1.5 इज इक्वल टू आउटगोइंग कितना 0.5 प्लस आई, तो ये इधर आएगा तो 3 + 1 इज इक्वल टू आई, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया 4 एम्पियर। 4 एम्पियर, विच ऑप्शन इज 4 एम्पियर, ऑप्शन सी, क्लियर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लोज सर्किट shown in the adjacent figure includes a resistor of resistance 20 ohm and battery of EMF 3.3 volt and internal resistance of 1 ohm. The internal resistance of the battery can be considered in series with the voltage drop across the resistor of resistance. इसके across voltage drop क्या होगा ये find out करना। तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, R मेरे पास है, अगर इस सर्किट में I पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो देखो ये और ये दोनों सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, दैट इज 20 + 1, दिस इज 21 ओम, और I इज इक्वल टू क्या होता है V/R होता, तो V की वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट, R 21, दिस इज 1/7, तो करंट मेरे को मिल गया 1/7, 1/7 यहाँ पे पुट करो 1/7, R की वैल्यू है 20, दिस इज 20 डिवाइडेड बाई 7, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 7 कितनी होगी 2.857, ठीक है, तो 2.857 वोल्ट विच इज ऑप्शन ए, क्लियर है ना। सीरीज में होगा ना, करंट जो भी जाएगा इससे भी करंट वही फ्लो कर रहा है, इससे वही करंट फ्लो कर रहा है, सीरीज में करंट सेम फ्लो करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अ सर्किट विच इज यूज्ड फॉर चार्जिंग अ बैटरी shown in the adjacent figure. A battery B has EMF 6 volt and internal resistance of 2 ohm and the charging battery has EMF 9 volt and internal resistance is 1 ohm. The voltage across the point P and Q is, इस point P और Q के बीच क्या होगा वोल्टेज ये बताना, ठीक है, ये 9 वोल्ट का है 1 ओम का, ठीक है, 9 वोल्ट एंड 1 ओम, और
ये कितना 6 वोल्ट एंड 2 ओम। तो मेरे को अगर करंट पता चल जाए तो ये चार्जिंग की कंडीशन है ना, करंट आ रहा है तो चार्जिंग में पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। तो ईएमएफ तो दे रखा 6 वोल्ट, आर भी दे रखा, बट आई की कमी है। तो देखो सर्किट में मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्किट में केवीएल लगा दे रहा हूँ। तो देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1 ओम का, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ठीक है। करंट इस तरीके से जा रहा, तो देखो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 6 वोल्ट की बैटरी माइनस आई इंटू आर, फिर आगे गए ये रेजिस्टेंस आया दैट इज आई इंटू आर माइनस ये प्लस है, दिस इज प्लस 9 वोल्ट इज इक्वल टू 0। केवीएल लगाया मैंने, केवीएल, ठीक है ना। केवीएल ऑल्दो आपको पता होगा कैसे केवीएल लगाए जाते हैं। केवीएल लगाने का होता है दैट ट्रिक इज, सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की साइन असाइन कर दो। ये बैटरी का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब देखो करंट इधर जा रहा ना, ऐसे इस तरीके से जा रहा, तो यहाँ रजिस्टर उसकी हायर पोटेंशियल होगी लोअर पोटेंशियल, ये करंट जा रहा तो ये हायर और ये लोअर, यही होगा। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लूप में चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लूप में चलने स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखो कैसे लिख सकता हूँ केवीएल को, जैसे मैंने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखो होगा क्या, यहाँ से सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो सबसे पहले लास्ट में मेरे को नेगेटिव मिला तो -6 लिखा, फिर आगे गया तो लास्ट में नेगेटिव आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट इन अ क्लोज लूप 0। तो आई इंटू आर तो 2, आर की वैल्यू कितनी है 2 है ना, तो 2 इंटू आई हो जाएगा आई आर। फिर आगे गया, फिर लास्ट मेरे को माइनस साइन मिला, आई आर मीन्स आई इंटू 1 तो आई ही रहा, फिर प्लस 9 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो देखो अब ये क्या होगा, ये होगा दैट इज 1 2 -2 और -1 -3 इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो 3 आई इज इक्वल टू 3। तो आई की वैल्यू क्या आ गई 1 एम्पियर आ गई। अब इस वाले में 1 एम्पियर पुट करो, ई की वैल्यू कितनी, इसके क्रॉस ही चार्जिंग में निकालना ना 6 माइनस आई की वैल्यू कितनी आई है 1, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो दिस इज 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 वोल्ट। 4 वोल्ट विच ऑप्शन इज, चार्जिंग है ना, चार्जिंग में प्लस होता है ना, ये प्लस, चार्जिंग में क्या होता पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा होता, तो दिस इज प्लस, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 8 वोल्ट। तो विच ऑप्शन इज 8 वोल्ट, ऑप्शन ए। क्लियर है ना, चार्जिंग में क्या होता है ईएमएफ प्लस होता है आईआर, इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्किट शोन इन एडजेसेंट फिगर कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम और connected across the two battery of EMF 6 volt and 9 volt, 6 volt और 9 volt है, and internal resistance of 1 ohm each, find the power dissipated by 10 ohm resistor। इस resistor के across 10 ohm के across क्या करना, पावर डिसिपेट कितना हो रहा है ये बताना। तो देखो कुछ सर्किट इस तरीके का है, ये 10 ओम का है, 6 वोल्ट बैटरी है, 1 ओम रजिस्टर है, और ये अगेन 9 वोल्ट बैटरी है और 1 ओम रजिस्टर है, कुछ इस तरीके का है देखो, है ना। 10 ओम मैंने ऊपर ले लिया, 9 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी 1 1 है ना, यही मैंने लिया 6 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी 1 ओम और ये 1 ओम। सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस वाले सेल से I1 करंट निकल रहा है, इस वाले सेल से I2 करंट निकल रहा है, और इधर जो जा रहा I जा रहा, मीन्स इस पॉइंट पे जंक्शन पे ये क्या होगा, I इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2, ये होगा। अब देखो ये एक बारी ये वाली लूप को ले रहा हूं मैं, तो क्या लिख सकता हूं, यहां से चला तो -I1 प्लस 9 माइनस 10I इज इक्वल टू 0, इस वाले लूप में। दिस इज लूप 1। लूप 2 में इसमें I2 करंट जा रहा लूप 2 में, तो देखो लूप 2 के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ केवीएल से, दैट इज -I2, ठीक है, I2 है ना ऊपर में, प्लस 6 और -10I इज इक्वल टू 0। इस वाले एक्सप्रेशन को, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस 10I, इस वाले को I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 6 माइनस 10I। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन था KCL से, फ्रॉम KCL I इज इक्वल टू I1 प्लस I2,
तो I1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 9 माइनस 10i, है ना, 9 माइनस 10i प्लस 6, I2 की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 10i, 6 माइनस 10i, तो ये कितना होगा 9 6 15 माइनस 20i इज इक्वल टू i, ये इधर आ जाएगा तो 21i इज इक्वल टू 15, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 15 अपॉन 21 विच इज इक्वल टू 5/7 एम्पियर। अब मेरे को इससे पावर निकालना 10 ओम से, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर मीन्स 5/7 इंटू 5/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10, तो विच इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 49 विच इज इक्वल टू 5.1 वॉट, है ना, 5.1 वॉट। तो देखो कौन सी ऑप्शन 5.1 वॉट है, बी ऑप्शन, तो विच इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन को एक बार देख लो, फिर से वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, है ना, इस तरीके से सॉल्यूशन होंगे। ये रहा आपका सॉल्यूशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैज अ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया 2a, इस वाले जगह पे 2a है एंड a एट पॉइंट Q, यहाँ पे a है। द एडजेसेंट फिगर इट कैरी अ स्टडी करंट I, स्टडी करंट का मतलब क्या, चार्ज की वैल्यू आपकी सेम है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि इसमें नेट चार्जेस की इसमें करंट डेंसिटी की बोल रहा है, नेट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम P इज मोर देन द नेट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नियर Q, ठीक है। नेट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम P के पास वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नेट चार्ज एट B, गलत है ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एट Q इज लेस देन नेट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट नेट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसका ये लेस होगा, वॉल्यूम की तो बात ही नहीं हो सकती है ना। करंट पर यूनिट एरिया मींस करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी की बात हो रही है, दैट इज I बाई A। तो देखो करंट डेंसिटी कहां पे ज्यादा होगी, जहां पे एरिया कम होगा, तो Q के पास करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, P के पास कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया P इज मोर देन करंट पर यूनिट करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया Q इज लेस, उल्टा, Q के पास तो एरिया कम है तो इसके पास ज्यादा होगा, उल्टा बोल रहा है स्टेटमेंट। लास्ट है करंट पर यूनिट एरिया नियर P के पास करंट पर यूनिट एरिया क्या है, कम है, लेस है देन द Q, तो ये ऑप्शन सही होगा, दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करंट डेंसिटी I बाई A होता है, एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D इन द सर्किट शोन इन द एडजेसेंट फिगर इज, A और इस पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो A और B, ये इस तरीके का सर्किट होगा, D करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, क्योंकि आगे मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करना, तो ये 5 ये 5 ये 10 ये 10 ये 10 ये 10, तो ये 10 ये दोनों 10 ओम किस में है, पैरेलल में है, सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी आर इक्विवेलेंट फिर से ड्रॉ करूं तो ये 5 ओम, ठीक है। यहां से ठीक है, तो ये 10 10 20 और ये 10 10 20 ओम, और ये 5 ओम पहले से ही था, ठीक है। ये 20 20 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो अब कुछ इस तरीके का सर्किट होगा, 5 ओम और 5, ये 20 का इक्विवेलेंट कितना होगा पैरेलल में, 20/2 दैट इज 10 ओम, तो 5 ओम 10 ओम और 5 ओम, दिस इज आर इक्विवेलेंट कितना मेरे पास आ गया, दिस इज 20 ओम, तो 20 ओम, विच ऑप्शन इज डी, क्लियर है ना। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो
3 bulb B1, B2, B3 having rated power 100, 60 and 60 watt at 220 volt are connected in circuit as shown in the adjacent figure. If W1, W2 are the output power of the bulb B1, B2 respectively. तो W1, W2, W3 के बीच में रिलेशन निकालना हमें. तो देखो अभी अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो B1 की रेजिस्टेंस क्या होती है, V स्क्वायर अपॉन R. V कितना दे रखा, इसके लिए देखो पावर रेटिंग 250, V स्क्वायर अपॉन R, R की वैल्यू 100, ये कितना आएगा 625. यही होगा, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1 इज 625. उसी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 की बात की जाए वो कितनी होगी, इसकी 220 वोल्ट पे ऑपरेटेड है, 60 वॉट है, ठीक है ना. 250 वोल्ट V स्क्वायर अपॉन R, R कितना है 60. ये कैंसिल करो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1041 ओम, 0.67 आएगा, ठीक है ना. तो देखो कौन सी रेजिस्टेंस याद है, और यही रेजिस्टेंस किसके बराबर है, B3 के बराबर है. मतलब B2 इज इक्वल टू B3, क्योंकि दोनों की बोला है यहाँ पे, क्या बोला, दैट 60 वॉट एट bulb 1, bulb 2 and bulb 3 having rating 100 watt, 60 watt and 60 watt. तो दो B1 and B2 and B3 की रेजिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, वो कितना होगा 1041.67 होगा, ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस 625, इसकी रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 1041. इन दोनों को ऐड करो और ये, ठीक है ना. अब ये पैरेलल में, तो करंट यहां से जो ड्रॉ किया जाएगा तो मैक्सिमम करंट किस में जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस जिसके पास कम होता है करंट ज्यादा जाता. इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा ऐड करने के बाद, दैट इज आर इक्विवेलेंट की मैं बात करूं तो वो कितना होगा, आर इक्विवेलेंट इज 5164606. देखो ठीक है ना, सॉरी एक मिनट, इसकी रेजिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना होगा, दैट इज 41516, ठीक है, 42661. तो ये देखो, ये इससे ज्यादा 1041, ये 1666 ओम. तो करंट इसमें ज्यादा जाएगा, मीन्स मैं बोल सकता हूं क्या, W3 विल ग्लो ब्राइटर, मीन्स इसकी पावर ज्यादा होगी. क्लियर है ना. अब इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों सीरीज में है, इसमें जो करंट जाएगा वही सेम करंट इसमें भी जाएगा. तो पावर इज इक्वल टू क्या लिखते हो, I स्क्वायर R. तो दोनों के लिए तो I की वैल्यू सेम हो गई. पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसकी R ज्यादा होगी. तो R किसकी ज्यादा है, बल्ब 2 की, मीन्स दिस इज बल्ब 2. और कम कौन है, बल्ब 3, ठीक है. बल्ब 1 सबसे कम रेजिस्टेंस. तो इस तरीके से कौन सा एक्सप्रेशन है, देखो सबसे कम W1, देन W2, W3 सबसे ज्यादा. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना. Now moving to next question. Rod AB of radius 2r, इसकी रेडियस दे रखा 2r, and rod BC has radius r. They are of same material and of same length. मटेरियल भी सेम है, मतलब रो की वैल्यू भी सेम है, और लेंथ L भी सेम है, L इज इक्वल टू L. कॉम्बिनेशन कैरीज करंट I, और कॉम्बिनेशन सीरीज में तो करंट I कैरी कर रहा. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो देखो दोनों में I सेम होगा, ठीक है ना. तो मैं लिख सकता हूं ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V अपॉन R. तो फर्स्ट वाले के लिए VAB अपॉन RAB इज इक्वल टू VBC अपॉन RBC. ये लिख सकता हूं. VAB एज इट इज रहने दो. RAB की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है ना. RAB इधर कैलकुलेट कर रहा हूं. RAB इज इक्वल टू रो L अपॉन A. एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो इसकी आर की वैल्यू कितनी है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. इसकी एरिया की बात करूं तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. तो यहां पे एरिया क्या होगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर होगा. मीन्स आरबी की वैल्यू कितनी आ गई, आरबी रो एल अपॉन 4 एरिया. उसी तरीके से आरबीसी की मैं बात करूं,
दैट इज रो एल अपॉन एरिया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इज द एरिया। तो यहाँ पे आर ए बी के जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ रो एल, और दैट इज 4a इज इक्वल टू वी बी सी डिवाइडेड बाई दैट इज आर बी के जगह पे मैं लिख सकता हूँ रो एल इंटू ए। तो देखो ए कैंसिल हो गया, रो एल कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 4, मेरे पास बचा दैट इज 4VAB इज इक्वल टू VBC, मीन्स BC इज इक्वल टू 4VAB, BC इज इक्वल टू 4VAB, ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हुआ। नाउ नेक्स्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, in bringing alpha particle towards another alpha particle electrostatic potential energy of the system। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दो अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरीके से r डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, अब इनको पास लाया गया, ठीक है ना, अब इनको क्या किया गया, पास लाया गया, मीन्स अल्फा पार्टिकल कुछ क्लोज आ गए, तो r की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। जब r की वैल्यू डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज के क्यू अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर होता है। तो जब r की वैल्यू डिक्रीज कर गई, ये वैल्यू डिक्रीज कर गई, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर तो डिक्रीज, पास लाए तो आर डिक्रीज कर गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया, तो इंक्रीज ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजेसेंट सर्किट व्हाट इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम एन टू के। तो देखो एन टू के, इस वाले में करंट कितना फ्लो करेगा ये मेरे को बताना है। तो यहाँ पे बात की जाए तो ये तीनों पैरेलल में है 30 ओम का, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3, 10 ओम, मीन्स यहाँ पे जो रजिस्टर है 10 ओम। अब इसकी बात की जाए तो यहाँ पे 10 ओम का ऑलरेडी पहले से है, और ये देखो 60 प्लस 60 प्लस 60 मतलब 60 का तीनों पैरेलल में है, तो 3 है 60 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 20 ओम। ठीक है ना, और ये किससे कनेक्टेड है, 120 वोल्ट बैटरी से। अब इनकी आर इक्विवेलेंट की बात करो, अब तीनों सीरीज में आ गए, तो 10 ओम 20 ओम विच इज इक्वल टू 40 ओम। ठीक है ना, 60 डिवाइडेड बाई 3 20, 10 ऑलरेडी था, 30 डिवाइडेड बाई 3 10, तो ये 40 और आर इक्विवेलेंट आ गया मेरे को। अब मेरे को अगर करंट चाहिए तो करंट कितना सेल से निकलेगा, दैट इज वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी की वैल्यू कितनी है 120 डिवाइडेड बाई 40, 3 एम्पियर आ गया करंट, इस सेल से 3 एम्पियर फ्लो हुआ। अब देखो ये 3 एम्पियर आया, तीनों की रेजिस्टेंस सेम है पैरेलल में, तो 3 इक्वल पार्ट में बटेंगे, 1 एम्पियर इधर जाएगा, 1 एम्पियर इधर, 1 एम्पियर इधर, फिर दोनों कंबाइन होकर 3 एम्पियर फिर यहाँ पे भी आ जाएगा, फिर ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, तो 1 एम्पियर इधर जाएगा, इधर 1 एम्पियर जाएगा, और इधर 1 एम्पियर जाएगा, तो तीनों में 1 एम्पियर, तो एन से के के बीच में कितना जा रहा, 1 एम्पियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है इक्वल रेजिस्टेंस, तो उसकी करंट की जो रेशियो डिवाइड होते हैं इक्वल में ही डिवाइड होते हैं। 20 क्वेश्चन देखो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर इन सीरीज इज एस। सीरीज में क्या होता है इक्विवेलेंट, आर प्लस आर दैट इज 2R इज इक्वल टू एस दे रखा, एंड दिस रजिस्टर आर नाउ ज्वाइंड इन पैरेलल। अब इनको पैरेलल में ज्वाइन किया गया, मतलब R/2 आर इक्विवेलेंट, सीरीज में R और R क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R। पैरेलल में क्या होगा, अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दूं R और R को, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, दैट इज R/2 होगा। तो पैरेलल में क्या बोल रखा है, ज्वाइंड इन पैरेलल, द पैरेलल इक्विवेलेंट P, और ये पैरेलल की इक्विवेलेंट क्या मिली है, P मिली है, और रिलेशन दे रखा है S इज इक्वल टू NP। तो मेरे से पूछ रहा क्या, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ N, तो S के जगह पे पुट करो 2R, N P के जगह पे R/2, R कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा, तो N इज इक्वल टू 4। विच ऑप्शन हैज 4, B।
क्लियर है ना? दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईच रेजिस्टेंस इन द एडजेसेंट सर्किट इज आर. सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, क्या है, आर है. इन ऑर्डर टू हैव द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इस सर्किट का मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए जो इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में है, ठीक है ना, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में. द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर मस्ट बी, और वो आर की वैल्यू मिनिमम क्या होगी. तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ. सबसे पहले ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो इनके आर इक्विवेलेंट क्या होंगे, दैट इज आर बाई 2. अब ये r बाई 2 के साथ मैं इसको लिख सकता हूँ r बाई 2. r बाई 2 के साथ ये r और ये r किस में है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएंगे, अब 2r ऐड हो जाएंगे. तो अब न्यू r जो बनेगा वो r बाई 2 प्लस 2r विच इज इक्वल टू, दैट इज 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5r बाई 2. अब ये टोटल जो कॉम्बिनेशन बना है वो कितना बना, 5r बाई 2. नीचे भी सेम कॉम्बिनेशन है देखो, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में, पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट किस में क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई 2, दैट इज 5R बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 4I बाई 4. तो ये 5I बाई 4 ये टोटल इसका हो गया, यहां से इस वाले पार्ट का. अब इसके साथ ये R और ये R कनेक्टेड है ना, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, 2r को ऐड कर रहा हूं, तो न्यू r, देखो मैं इधर लिख रहा हूं अब यहां से, तो न्यू r क्या होगा, दैट इज आया कितना, 5r बाई 4 प्लस 2r, r और r, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8 प्लस 5 13r बाई 4. ठीक है, मतलब अब ये वाला बड़ा यहां से यहां तक, ये टोटल इस पॉइंट ए डैश और बी डैश की बात कर रहा हूं, ये टोटल का कितना आया 13r बाई 4, और नीचे भी उतना ही रजिस्टर है, तो ये पैरेलल में है, तो मैं फिर से बोल सकता हूं जो पैरेलल में मीन्स 13r बाई 4 इंटू 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 13r बाई 8. मतलब ये पूरे कॉम्बिनेशन यहां से लेकर के इस वाले सेक्शन का आ गया 13r बाई 8. अब देखो बचा कौन, ये और ये दोनों इसके साथ सीरीज में है, तो 13r बाई 2 13r बाई 8 प्लस r 2r, तो मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 13r बाई 8 प्लस 2r विच इज इक्वल टू 13r प्लस 16r डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू 13 प्लस 16 इज 29 r upon 8, 29r upon 8. अब देखो 29r upon 8 तो आ गया, लेकिन r की वैल्यू क्या रखा जाए कि वो इंटीजर आ जाए, तो अगर मैं r की वैल्यू 8 ले लूं, ठीक है, तो यहाँ 8 पुट कर दो, तो क्या होगा 29. देखो मैंने क्या बोला कि r की वैल्यू को 8 ले लो, ठीक है ना, r की वैल्यू को 8 ले लो, तो 29 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 दिस इज 29. आ गया ना इंटीग्रल, मीन्स r कितने वैल्यू पुट करने होंगे, 8 ओम, तो 8 ओम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, दिस इज 29 ओम. ये रहा आपका सॉल्यूशन. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, टू इक्वल चार्ज आइडेंटिकली pith ball are suspended by identical massless string as shown in the adjacent figure. If this setup is on mercury, मरकरी में है और उसकी g की वैल्यू दे रखी 3.7 मीटर पर सेकेंड, और अर्थ में g की वैल्यू होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जुपिटर में 24.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन द एंगल 2 थीटा, ये 2 थीटा क्या होगा, ठीक है, किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा. तो सपोज मान लो ये 10 मीटर है, इसको मैं ले लिया हूं दैट इज r, और इसको भी मैंने ले लिया r, ठीक है, r और r, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4r होगा. तो देखो ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज को इधर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा. अब फोर्स क्या होगा, k q अपॉन r इंटू आर स्क्वायर लिखते हो, तो यहाँ 2r होगा ना, दोनों के सेपरेशन, तो 2r का स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर, ये फोर्स लगा.
इसकी मास है तो नीचे वेट होगा mg। अब देखो ये स्ट्रिंग से बंधा है तो टेंशन होगा, और ये एंगल कुछ इस तरीके का, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो टी का एक कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा, और ये इधर क्या होगा, टी साइन थीटा। यू कैन सी टी कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा के क्यू अपॉन आर टू द पावर 4 को बैलेंस करेगा, 4r स्क्वायर को बैलेंस करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ टी साइन थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा इधर है जो किसको बैलेंस करेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, दैट इज mg को, है ना। अब देखो दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर mg। मतलब tan थीटा k पे डिपेंड कर रहा है, क्यू स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, 4r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है, g पे। तो देखो क्यू स्क्वायर चार्ज तो कांस्टेंट है, k की वैल्यू भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, mg मास भी कांस्टेंट है, g पे डिपेंड कर रहा है, तो थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है g के, तो g जिसमें कम होगा थीटा उसमें ज्यादा होगा। मैक्सिमम g किस में कम है, दैट मरकरी में, तो मैक्सिमम किस में होगा, थीटा मरकरी में, तो मैक्सिमम ऑन मरकरी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक। If two copper sphere of same radii, one hollow and another solid, charged to the same electric potential, the solid sphere will have more charge। देखो एक्चुअली चार्ज सरफेस पे ही होता है, तो हॉलो हो या स्फीयर हो दोनों में चार्ज सेम रहेगा, किसी में ज्यादा या कम नहीं होगा, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अनदर अनचार्ज बॉडी, ऑब्वियसली अगर मैं इस पेन को इस तरीके से रब करूं पीस ऑफ पेपर के पास ले जाऊं तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, न्यूट्रल बॉडी था उसमें इंडक्शन प्रोसेस से क्या हुआ, वो अट्रैक्ट कर लिया, मतलब ये ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम लाइक चार्जेस विल exert a lateral force on each other while those originating from opposite charge can intersect each other। never, two lines never intersect each other। अगर intersect कर गए तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने लग जाएंगे, which is not possible, means this option is also wrong। तो ऑप्शन 2 only, means only 2 is correct, तो B option is correct। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, रिफर द एडजेसेंट सर्किट, द वोल्ट मीटर रीड 177 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज रीड करता है, 117 वोल्ट, 117 वोल्ट रीड करता। एंड एमीटर रीड, ये एमीटर कितना रीड करता है, 0.13 एम्पियर। मतलब अगर इधर से कहीं से करंट आ रहा है तो वो वही होगा 0.13 एम्पियर। ठीक है ना। अब देखो अब क्या बोल रहा, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है, वो कितना दे रखी है, 9 किलो ओम, मतलब 9000 ओम, एंड 0.015 ओम रिस्पेक्टिवली। इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है दैट इज 0.015 ओम। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। पूछ रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू पूछ रहा। तो ये दोनों पैरेलल में, सपोज मैं इसमें मान रहा हूँ आई करंट जा रहा, क्योंकि पैरेलल में करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इसमें कितना होगा, टोटल करंट 0.13 माइनस आई हो जाएगा। अगर मैं आई निकाल दूं तो काम बन जाएगा। देखो V भी दे रखा, R भी दे रखा, ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है, 117 डिवाइडेड बाई 9000। While dividing you will get the value 0.013 एम्पियर, ये मिलेगा। अब ये तो इससे करंट जा रहा 0.013। अब रेस्ट ऑफ द करंट मैं बोल सकता हूं आई, रेस्ट ऑफ द करंट मतलब देखो दैट इज 0.13 माइनस आई इज इक्वल टू 0.13 माइनस 0.013 दैट इज इक्वल टू 0.117 एम्पियर। ये करंट इससे फ्लो करना स्टार्ट करेगा। मैंने बोला था टोटल करंट माइनस दिस करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस, तो वो कितना होगा 0.117 एम्पियर। तो इससे मेरे को करंट मिल गया, और ये पैरेलल में मतलब इसके और इसका पोटेंशियल सेम होगा। तो देखो V इज इक्वल टू आई आर,
तो R इज इक्वल टू V बाई आई। V की वैल्यू कितनी है 117, I की वैल्यू कितनी आई है 0.117, ठीक है 0.117। while dividing you will get value 1000 ohm which is 1 किलो ओम। 1 किलो ओम देखो कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से करंट मैंने इधर निकाला, करंट इधर पता लग गया, फिर टोटल करंट जो आ रहा था उससे मैंने क्या किया, इस वाले करंट को माइनस कर दिया, इसमें करंट पता लग गया, पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में, तो V और I पता लग गया तो R निकाल दिया, हो गया इस तरीके से। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट shown इन द एडजेसेंट फिगर हैज द चार्ज 420 माइक्रोकूलम, ठीक है। assume that uniformly distributed over it, then how much is the charge over the shaded area, no part of metal plate is cut, circle। मेरे को बोला क्या है कि एक इस तरीके से रेक्टेंगल है 28 एंड 14 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर दो स्फेयर है और कुछ इस तरीके के कट लगाए गए कि मेरे को बताना कि यहाँ यहाँ और इस शेडेड रीजन पे कितने चार्ज होंगे। तो देखो टोटल एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उस पे चार्ज कितना है दैट इज 420 माइक्रोकूलम। तो चार्ज अपॉन एरिया विल गिव यू चार्ज डेंसिटी। अब मेरे को चार्ज डेंसिटी पता लग जाएगा। अब अगर मैं ये शेडेड रीजन एरिया निकाल दूं तो एरिया निकालते ही क्या हो जाएगा, इनटू चार्ज डेंसिटी करूं तो टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कर रहा हूं, ये रेक्टेंगल था 14 सेंटीमीटर और ये 28 सेंटीमीटर और ये कुछ इस तरीके का था, ठीक है ना। इस पे स्फीयर था कुछ इस तरीके का, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो पूरा प्लेट का एरिया कितना होगा दैट इज 28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर इंटू 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ये एरिया आ गया। चार्ज अब देखा कितना दे रखा 420 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू 420 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया विल बी, चार्ज कितना 420 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, एरिया कितना है दैट इज 28 इंटू 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। अब देखो ये होगा 30 विच इज इक्वल टू, और इसे कैंसिल करो 15 और ये 14, तो 15 अपॉन 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब आप देखो इस वाले केस में ये छोटा एरिया और ये बड़ा एरिया मिलकर के एक क्या होगा, कंप्लीट आपका सर्कल बनेगा, और ये टोटल एरिया एक ट्रायंगल बनेगा। अगर ट्रायंगल में एक सर्कल को मैं घटा दूं तो ये क्या होगा, एक सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाला एरिया बच जाएगा। मतलब मेरे को एक ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर करना होगा, एरिया ऑफ द सर्कल करना होगा। इस सर्कल का देखो जो रेडियस होगा वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 14 है ना ये टोटल। क्लियर है। तो चलो देखते हैं, मतलब मेरे को रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस कितना था 28 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना था 14 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई की वैल्यू 22/7 ले लेता हूं, 22/7 आर स्क्वायर मीन 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू मीटर में कर दो 10 टू द पावर माइनस 4। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल होगा तो ये कितना होगा 196 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 माइनस दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसको सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 2 5 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये एरिया आ गया और ये मीटर स्क्वायर में आ गया। अब आपको पता सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मेरे को चाहिए चार्ज वो छोटे वाले शेडेड एरिया में, तो सिग्मा इंटू एरिया, कौन सा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो दिस इज न्यू चार्ज जो होगा उस बॉडी पे वो कितना होगा, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है 15 अपॉन 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, एरिया कितनी आई है 42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। देखो
तो ये कितना हो गया 45 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 42 होगा ना ये, ठीक है 42 इंटू 10 टू द पावर -6 विच इज इक्वल टू 42, सॉरी 45 होगा, 15 इंटू 3 45 है ना, 45 होगा, ठीक है 45 इंटू 10 टू द पावर -6 विच इज इक्वल टू 45 माइक्रो, चार्ज है तो कूलम, माइक्रो कूलम, ठीक है ना। तो देखो हो गया 45 माइक्रो कूलम। अब यहाँ से देखो 45 माइक्रो कूलम कौन सी है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो सॉल्यूशन एक बार पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजेसेंट सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस एडी, एडी के अक्रॉस जो वोल्टेज दे रखा वो कितना दे रखा, दैट इज 2 वोल्ट, एंड बीडी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दे रखा वो कितना दे रखा है 6 वोल्ट, एंड अक्रॉस दैट दिस CD, CD के अक्रॉस दे रखा 8 वोल्ट दे रखा, यही दे रखा रिस्पेक्टिवली। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ R इज 1, RA इसके रेजिस्टेंस दे रखा 1000 ओम, 1 किलो ओम का मतलब 1000 ओम, देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ RB की वैल्यू पूछा है और RC की वैल्यू पूछा। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये सारे सीरीज में है ना, तो अगर मैं बोलूं कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है तो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे V अपॉन R, V की वैल्यू कितनी है 2, R की वैल्यू कितनी 1000 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 500 एम्पियर। ये करंट आ गया, मतलब ये सारे सर्किट में सेम करंट फ्लो करेगा, होगा ना। अब देखो ये B और D के बीच में पोटेंशियल 6 वोल्ट का दे रखा, और RA और RB सीरीज में है और करंट उससे फ्लो कर रहा है इतना, तो मेरे को मालूम है दैट इज V इज इक्वल टू IR। तो V कितना है 6, I की वैल्यू 1 अपॉन 500 आया, R RB प्लस 1000, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 5 3000 इज इक्वल टू RB प्लस 1000, तो RB की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 2000 विच इज 2 किलो ओम। RB की वैल्यू कितनी मिल गई 2 किलो ओम, ठीक है। अब RC को कैलकुलेट करने के लिए देखो ये और ये तीनों सीरीज में एक सर्किट में सीरीज में है, तो मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू IR, तो V की जगह पे 8 वोल्ट, I की जगह पे 1 अपॉन 500 जो हमने निकाल रखा, R की जगह पे क्या होगा RC प्लस ये 2000 प्लस 1000 इसकी, तो ये कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 40,000, ठीक है 4000 इज इक्वल टू R, कौन सी R है ये RC प्लस 3000, ठीक है। ये 3000 इधर आएगा तो RC की वैल्यू 1000 आ गई ओम, विच इज इक्वल टू 1 किलो ओम, है ना, जो कि 1 किलो ओम के बराबर होगा, मीन्स ये 1 किलो ओम। तो ऑप्शन देखो 2 किलो ओम 1 किलो ओम, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है ना। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, a piece of wire P and their 3 identical cell are connected in series, ठीक है, एक वायर है P और 3 आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड है सीरीज में इस तरीके, तो मैं लिख सकता हूँ 3E इनकी EMF, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड सर्टेन टाइम इंटरवल इन द वायर इज ड्यू टू द पासेज ऑफ करंट, मतलब इसमें हीट H जनरेट हो रहा। अब बोल रहा नाउ द सर्किट इज मॉडिफाइड रिप्लेसिंग बाय P विद द अनदर Q एंड N आइडेंटिकल सेल। अब बोल रहा है इसको ना यहाँ पे Q आ गया और इसमें N आइडेंटिकल सेल आ गए इस तरीके से, तो NE ये हो जाएगा इज इक्वल टू Q, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, Q इज 4 टाइम्स लॉन्गर देन द लेंथ ऑफ P, मतलब L ऑफ Q इज 4 ऑफ L ऑफ P, ये दे रखा, एंड P and Q are of same material have the same diameter, मतलब एरिया, डायमीटर का मतलब एरिया सेम होगा, मटेरियल भी सेम है। इफ हीट जनरेटेड इन द सेकेंड सिचुएशन इज ऑल्सो सेम एज द फर्स्ट सिचुएशन, मतलब इसमें सपोज H डैश हीट जनरेट हो रहा तो बोल रहा है H डैश इज इक्वल टू क्या है H है। तो देखो दोनों की पोटेंशियल पता मेरे को, R पता लग जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा,
तो इसमें R जो होगा, R इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ रो L अपॉन ए, बट इसमें क्या होगा 4 टाइम्स L है, तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा, दैट इज रो सेम मटेरियल 4L इंटू ए विच इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसको बोलूँ दैट इज आर क्यू और ये मैं बोल दूँ आर पी, तो ये 4 रो L बाई ए को मैंने आर पी लिखा तो 4 आर पी। अब बोल क्या रहा, हीट, दोनों में हीट इक्वल है, तो H इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P Q Q P, तो Vp स्क्वायर, Vp कितना है 3 E स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9 E स्क्वायर डिवाइडेड बाई Rp कितना, Rp इज इक्वल टू R। Vq कितना है देखो N E स्क्वायर मीन्स दैट इज N स्क्वायर E स्क्वायर, और इसकी R की वैल्यू कितनी आई है दैट इज 4 Rp स्क्वायर 4 Rp। ये Rp कैंसिल हो गया, ये E स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 इंटू 9 इज 36 विच इज इक्वल टू N स्क्वायर, तो N इज इक्वल टू कितना होगा दैट इज 6। क्लियर है ना, तो द N इज 6, विच ऑप्शन इज 6, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, देख लो पॉज करके एक बारी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। A physics teacher and his family are traveling in a car on a highway during a सर्व लाइटनिंग स्टॉर्म, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है ना, हमें कभी भी कहाँ रहना चाहिए और कौन सी सेफ प्लेस होती है ये पूछ रहा ऑप्शन में। सेफ प्लेस विल बी इनसाइड द कार एज द चार्ज ड्यू टू द लाइटनिंग टेंस रिमेन ऑन द मेटल सीट स्किन ऑफ द व्हीकल इफ द स्टक इन लाइटनिंग। ठीक है ना, हमें कार पे ही रहना चाहिए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, हमें अंदर में कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है ना, तो ये ऑप्शन सही है। नाउ इट्स टू डेंजर टू बी इनसाइड द कार as the car has a metal body inside car and tends to accumulate on the surface while generate the storm electric field inside the car। ये पॉसिबल नहीं, मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की वजह से क्या होता है दैट इट विल सेफ द सेफ प्लेस अंडर द ट्री, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ट्री के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। इट इज सेफ टू एग्जिट द कार एंड स्टैंड ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में भी नहीं चाहिए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजेसेंट सर्किट आर इज 5 ओम, इट इज डिजायर दैट द वोल्टेज अक्रॉस आर, ये एक्स है, शुड बी 6 वोल्ट, मतलब इसमें 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए, 6 वोल्ट की पोटेंशियल चाहिए। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, मेरे को ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो आर एक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो आर एक्स, इस आर एक्स के लिए मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू आई आर, तो V कितना 6, I मेरे को जो सीरीज में टोटल करंट होगा वही बराबर होगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, I आर एक्स में लिख सकता हूँ, एक इक्वेशन आ गया। अब देखो यहाँ से ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, और R 5 ओम का, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इनका इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं बात करूँ इक्विवेलेंट का, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा R बाई 2 विच इज 5 बाई 2। अब ये 5 बाई 2 इसके साथ क्या है सीरीज में है, तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज 5 बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 बाई 2। क्लियर है ना, अब इन टोटल का जो आ गया वो 15 बाई 2 आया और ये इसके साथ पैरेलल में 5, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दैट इज 2 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू दैट इज 15 और ये 2 प्लस 3 दैट इज 5 अपॉन 15, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम, मतलब ये टोटल यहां से यहां तक आ गया दैट इज 3 ओम। अब ये 3 ओम इसके साथ क्या पैरेलल में है, तो आर कितना हो जाएगा दैट इज 3 प्लस 5 8 ओम, ये 8 ओम मेरे को टोटल मिल गया। ठीक है, अब देखो ये उसके साथ सीरीज में है, तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू आई आर, तो V कितना 18 इज इक्वल टू आई इंटू आर कितना आएगा 8, ये टोटल का, और ये आर एक्स। अब मैंने बोला कि यहाँ पे भी करंट जो निकल रहा I और इसमें आई आ रहा दोनों सेम है, तो मैं यहाँ से I इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 6 अपॉन आर एक्स, और यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 18 अपॉन 8 प्लस आर एक्स। तो दोनों को इक्वेट करो, ठीक है, दोनों को इक्वेट करो यहाँ पे, दैट इज 6 अपॉन आर एक्स, 6 अपॉन आर एक्स इज इक्वल टू 18 अपॉन
16/8 प्लस आर एक्स, 16/8 प्लस आर एक्स। तो देखो ये क्या होगा यहाँ पे, सही है ना एक्सप्रेशन, दैट इज 6/RX और 18 है यहाँ पे, है ना, 18/8 प्लस RX, ठीक है। तो दिस इज 18। तो देखो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 1/RX इज इक्वल टू 3/8 प्लस RX। तो दिस इज 3RX इज इक्वल टू 8 प्लस RX। तो दिस इज 2RX इज इक्वल टू 8, RX इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है, 4 ओम, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन देख लो एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ एन आयन और सब एटॉमिक पार्टिकल टू मास मीन्स चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास, ठीक है, is called specific charge, then the correct option is SI unit of specific charge can be written as, देखो Q को क्या लिख सकते हो, IT अपॉन मास, तो I की यूनिट टाइम करंट और टाइम की सेकेंड और केजी, एम्पियर सेकेंड पर केजी, एम्पियर सेकेंड पर केजी, ऑप्शन सही है। इफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर आयनाइज्ड देन द ट्रिटियम विल हैव लीस्ट स्पेसिफिक चार्ज अमंग देम, ऑब्वियसली 1/3, तो दैट इज सबसे कम होता ट्रिटियम का, तो ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रॉन्ग, ठीक है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। नाउ लास्ट, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। तो देखो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो मैंने Q/m, Q की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, 1.6 into 10 to the power -19, मास कितनी होती है 1.9 into 10 to the power -31 kg, इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, while cancelling you will get solving the 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर kg, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द IGSO क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करा है, ठीक है ना, इन डिटेल। सो what you have to do, you have to repeat this and you have to practice more and more. So thank you.